So let's start exercise 3.4 of differentiation. प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड करना है यहाँ पे dy बाय dx आपको दिया हुआ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन एज इट इज नोट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 1/2 रूट एक्स। इसका कोई डिफरेंशिएशन है क्या? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है क्या? नहीं है। तो हम इसको फिलहाल क्या कंसीडर करेंगे एक्स, इसको एक्स करके डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2 रूट वाई, 1/2 रूट वाई। इसको एक्स कंसीडर करके हमने डिफरेंशिएट कर दिया, बट क्योंकि ये एक्स नहीं था वाई था तो वाई को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। और रूट ए आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था तो आपको डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में रखना, बाकी चीज़ों को राइट में लेके आना है, बराबर। बाकी सारी चीज़ों को राइट साइड में लेके आना है। तो सबसे पहला मैं इसे राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। प्लस था तो क्या हो गया ये माइनस, करेक्ट। अभी इसे 1/2 रूट वाई को वहाँ पे लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट वाई को लेके आऊँगा तो 2 और 2 कट हो जाएगा, रूट वाई अपॉन रूट एक्स आएगा। क्या आएगा रूट वाई अपॉन माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो मैंने कॉमन रूट ले लिया दोनों को, बरोबर ना। रूट वाई को ये जो वाई डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो रूट वाई अपॉन रूट एक्स 2 कट हो जाएगा दोनों का भी, ठीक है। तो माइनस साइन कॉमन रूट के अंदर वाई अपॉन एक्स, डन। आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। मूविंग टू नेक्स्ट सम, सेकेंड सम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल टू 0। सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे आपको यहाँ पे यू वी वाला फॉर्मूला स्टूडेंट है, यहाँ पे यू वी वाला दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना है, यू इंटू वी। तो वाई इक्वल टू यू वी का प्रॉपर्टी क्या है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू। इस तरीके से आपको इसे नोट करना है, ठीक है। और नंबर और वेरिएबल जब भी साथ में होगे तो आप नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं निकालोगे, नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले का एक्स क्यूब, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया फिफ्थ वाला एक्स रेज टू एन वाला। तो ये हो गया 3x²। क्या हो गया आपका ये 3x² प्लस इसका भी हमने वैसे ही किया, बट ये x है क्या, ये तो y है, बट x कंसीडर करके मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा इसकी जैसे पांचवी प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आपका 3y²। कितना हो गया 3y²। बट आपने क्योंकि इसको x कंसीडर किया था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y को डिफरेंशिएट फिर से कर देगा आपका डी वाई बाय डी एक्स, बराबर। प्लस 4 कांस्टेंट और वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में, तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया, बाकी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोनों भी एक्स क्यूब इंटू वाई है, तो यू इंटू एन का ये वाला प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो पहले आप यू लिखोगे, यू क्या आपका एक्स क्यूब डिफरेंशिएटिंग वी, बराबर। वी को डिफरेंशिएट कर दिया प्लस वी और डिफरेंशिएटिंग यू को डिफरेंशिएट किया हमने, तो क्या हो जाएगा ये 3x²। ये वाला प्रॉपर्टी फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आप डिफरेंशिएशन, तो आपको मिलेगा 3x²। समझा आपको ये? तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब हम आगे मूव करेंगे, 3x² हैज इट इज, 3y² हैज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स हैज इट इज, प्लस ये जो 4 है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म से भी होगा। तो 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4x³ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12x² y इक्वल टू 0। अब आप डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को साथ में लिखोगे और जो नॉन डी वाई बाई डी एक्स है उसको आप कहाँ लेके जाओगे राइट हैंड साइड में, करेक्ट। तो दोनों टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे लेके गया, करेक्ट ना। इन दोनों को क्या डाल दिया बाहर माइनस, दोनों प्लस थे उस साइड में लेके गया, बाहर माइनस डाल दिया। ब्रैकेट ओपन करने पे दोनों माइनस हो जाएंगे, पर मैंने माइनस कॉमन बाहर रखा हुआ है। और इन दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन था, तो इन दोनों 3y² और 4x³, यहाँ पे y² आना चाहिए।
ओके, करेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे 3y², बरोबर ना। ये दोनों कॉमन थे यहाँ पे, डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया, 3y² प्लस 4x³। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पूरा टर्म डिवाइड बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो हमने सिर्फ वहाँ पे भेज दिया, डिवाइड हो गया ये आपका, करेक्ट। और यहाँ पे दोनों भी टर्म में कॉमन क्या था आपका, दोनों भी 12 और 3 की टेबल में आते, 3 कॉमन निकाल दिया, x² कॉमन था तो आपका x² भी कॉमन बाहर निकाल दिया, बरोबर। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये इसमें कुछ भी नहीं बचा, पूरा 12 के टर्म, तो 1 + 4y, ये जस्ट मैंने आगे पीछे लिख दिया, 4y + 1 भी लिख सकते हो, 1 + 4y भी लिख सकते हो, बरोबर ना। हाँ, माइनस साइन आएगा ना साथ में, माइनस आना चाहिए बाहर, क्या आना चाहिए, माइनस। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। माइनस साइन भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, डन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट सम, x³ + x² + xy² + y³ = 81, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म में देखो u v वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 2 बार आपको u v वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन नोट कर दिया हमने यहाँ पे एज इट इज। सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे इसके बाद में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x², क्या हो जाएगा आपका 3x²। हम ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले से मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। सबसे पहला 3x² आ गया यहाँ पे, बरोबर। अब ये u × v है, x² क्या आपका ये u है और y क्या आपका v, तो u × डिफरेंशिएटिंग v + v डिफरेंशिएटिंग u, ये हो गया। अभी यहाँ पे ये u है और ये आपका v है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। u यहाँ पे है u डिफरेंशिएटिंग v + v डिफरेंशिएटिंग u, ये भी हो गया। आप दोनों भी 2 बार हमने यहाँ पे uv वाला प्रॉपर्टी यूज किया, प्लस ये x³ का पता है डिफरेंशिएशन, बरोबर है मुझे, x³ का, y का तो पता नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके मैं लिखूंगा ये 3y², क्या लिखूंगा 3y²। अब क्योंकि ये x नहीं था, इसका भी ने फिर से डिफरेंशिएशन निकाला, dy/dx, ओके। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग जो डिफरेंशिएट निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और फिर हम वैल्यू लिख देंगे। तो मिलेगा मुझे 3x² एज इट इज, x² एज इट इज, dy/dx तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो फाइंड ही करना है अपने को, वो y एज इट इज, x² का हो जाएगा 2x, ठीक है। डिफरेंशिएट निकाल दिया और मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, करेक्ट, प्लस x एज इट इज, y² का क्या होगा 2y, एक्चुअली x का है ना यहाँ पे प्रॉपर्टी, बट हम x कंसिडर करके 2y लिख दिए यहाँ पे, बट क्योंकि x नहीं था इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx, यहाँ पे कैसे समझा ना आपको ये, तो ये चेंजेस टू दिस, डन। प्लस y² एज इट इज, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 × y² इज y², 3y² प्लस dy/dx = 0। अब क्या करना है आपको, dy/dx वाले कितने टर्म है, 3 है ना, एक यहाँ पे dy/dx है, इसमें एक, इसमें dy/dx है और इसमें dy/dx है, तो dy/dx वाले टर्म एक साथ में और बाकी की टर्म एक साथ में, इनमें से dy/dx कॉमन निकल जाएगा, बरोबर ना। तो इन तीनों टर्म में से मैंने dy/dx कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा x², यहाँ पे क्या बचा 2xy और इसमें क्या बचा 3y², बरोबर, और dy/dx कॉमन हो गया, बचे हुए टर्म एज इट इज 3x², बरोबर, 2xy और y², समझा आपको ये। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, ये पूरा टर्म हमें dy/dx फाइंड करना है ना, ये पूरा टर्म राइट हैंड साइड चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, और हो जाएगा माइनस, बराबर, माइनस कर दिया हमने पूरे टर्म को। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा टर्म जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, बराबर। तो ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया dy/dx, इजी था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों भी सब क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, y × e⁻x प्लस x × e⁻y, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, तो u v वाला प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर डिफरेंशिएटिंग, ओके सॉरी ये रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया, डिफरेंशिएटिंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या u इंटू वी वाला प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करने पे। इससे पहले टर्म को भी डिफरेंशिएट किया, दूसरे टर्म को भी डिफरेंशिएट किया, तीसरा टर्म कांस्टेंट था आपका, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कितना होता है 0। अब u इंटू वी वाला प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। तो ये आपका u है और ये आपका v है, और यहाँ पे ये आपका u है और ये आपका v है, ठीक है। तो u इंटू डिफरेंशिएटिंग v प्लस v डिफरेंशिएटिंग u प्लस u डिफरेंशिएटिंग v प्लस v डिफरेंशिएटिंग u बराबर इक्वल टू 0, करेक्ट। अब हम डिफरेंशिएट किए, e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, e रेज टू एक्स ही है, तो ये तो एज इट इज ही आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स तो फाइंड करना ही है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे e रेज टू एक्स डिफरेंशिएटिंग e रेज टू वाई, e रेज टू वाई, हमें को e रेज टू वाई क्या है, e रेज टू एक्स है ना, तो इसे हम x कंसीडर करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेम ही आएगा, x कंसीडर करके डिफरेंशिएट करेंगे तो, और क्योंकि इसको हमने x कंसीडर किया था, इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, प्लस e रेज टू वाई तो हैज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, तो e वाई इंटू 1 e वाई, करेक्ट, e रेज टू वाई, e रेज टू वाई इंटू 1 e रेज टू वाई आएगा इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएटिंग वाले टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ में लिखेंगे, ठीक है, और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल देंगे, तो ई रेज टू एक्स प्लस ई वी, हाँ एक्स ई वाई रेज टू वाई, एक्स ई रेज टू वाई, ठीक है, इक्वल टू, ये दोनों प्लस था यहाँ पे, ये और ये प्लस था, दोनों राइट हैंड साइड में चले गए तो क्या हो गया माइनस, ब्रैकेट के अंदर रखा, साइन चेंज नहीं किया, ब्रैकेट के अंदर रखा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों भी माइनस हो जाओगे, माइनस हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, ये आपका फाइनल आंसर मिल गया आपको डी वाई बाय डी एक्स, यही फाइंड करना था आपको यहाँ पे। ओके नेक्स्ट सम, ठीक है, एक्स रेज टू वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस वाई, ई रेज टू एक्स माइनस वाई। पहला क्वेश्चन लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग आना चाहिए यहाँ पे, क्या ओके, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है एक्स रेज टू वाई है, यहाँ पे लॉग लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसके हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, बरोबर ना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लॉग लेके सिंप्लीफाई करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड वी गेट, ये जब हम लॉग लेंगे स्टूडेंट जो पावर है वो आगे आ जाएगा, बराबर। तो y log x, पिछले एक्सरसाइज में हमने लॉग के पूरे प्रॉपर्टीज वगैरह देखी थी, वहाँ पे कवर भी किया था, करेक्ट। ओके ओके, तो मैंने लॉग का प्रॉपर्टी भी नोट कर दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो देखो जब हम लॉग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ये आपका m है और ये आपका n है, m रेज टू n, तो क्या हो जाएगा n log m, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे पावर आगे ले लिया इंटू log x, बराबर। और इस पर भी हमने अप्लाई किया, तो जो सेम इसी फॉर्म में m रेज टू n, तो ये आपका n है वो आपका आगे आ गया इंटू log m क्या आपका log e, बराबर। और हमें पता है log e का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा आपका x और x माइनस वाई, क्या बचेगा x माइनस वाई। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, y log x प्लस वाई, माइनस वाई था उधर गया तो क्या हो गया प्लस वाई, करेक्ट। अभी y log x को हम क्या करेंगे, एक मिनट, y log x और y दोनों में y कॉमन था, y को कॉमन ले लिया बाहर, तो 1 प्लस log x बचा। अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, इसे वहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पहले स्टेप में मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बराबर ना, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करने से हमें फटाक से मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स द होल ब्रैकेट, बराबर। समझा तक आपको ये। अब यहाँ पे देखो u डिवाइड बाय v वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, कौन सा होगा u डिवाइड बाय v, करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है यहाँ पे, जब y इक्वल टू u अपॉन v होगा और v जीरो नहीं चाहिए, अभी v अपना जीरो नहीं है वैसे भी, तो हम ये वाला यूज कर दें, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, v डिफ्रेंशिएटिंग u
माइनस यू डिफ्रेंशिएटिंग v अपॉन v स्क्वायर। तो वैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये आपका u है और ये आपका v है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे v। तो v लिखा हमने, डिफ्रेंशिएटिंग u माइनस u डिफ्रेंशिएटिंग v, करेक्ट, अपॉन v स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डी एक्स वाले टर्म देखते हैं, करेक्ट, डी एक्स वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना डी अपॉन डी एक्स में, ये इसको देखते हैं 1, तो 1 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स ही रहेगा ये हमने यहाँ पे लिखा इंटू 1, करेक्ट ना। और इसका डिफ्रेंशिएशन भी कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना, बरोबर ना। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, पहला वाला प्रॉपर्टी। और log x का कितना होगा 1 अपॉन एक्स, तो 0 प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा आपका 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, एक्स तो सही आपका पहले से, बरोबर ना। 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स क्या हो जाएगा कट, क्या बचेगा आपका 1, ठीक है। तो -1 बचा, क्या बचा यहाँ पे -1। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो +1 -1 क्या हो जाएगा आपका कैंसल। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर, समझा आपको ये, ओके। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब मूविंग टू थर्ड वन, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, x इंटू वाई, पहले से मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ही है ना, तो आपको पहले हेचडीज क्वेश्चन नोट करना है, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये u है पहला वाला टर्म और ये आपका v है, करेक्ट। ये मैंने uv का प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया। किस तरीके से दो टर्म अगर मल्टीप्लाई तो उसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, ठीक है। तो u इंटू डिफ्रेंशिएटिंग v प्लस v डिफ्रेंशिएटिंग u, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू, इसको हम x कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, पूरे को x कंसीडर करेंगे, log x, ठीक है। log x का प्रॉपर्टी पता है ना मुझे, log x का डिफरेंशिएशन पता है, log x क्या है 1 अपॉन x, तो जिसको x कंसीडर करके अपने 1 अपॉन एक्स वाई लिख दिया, बड़े x था क्या, नहीं ये तो एक्स वाई था, तो इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, फिर से हमने क्या किया डिफरेंशिएट किया। अब वापस से यहाँ पे आपको u v वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया हमने। एक मिनट, हाँ यहाँ पे dx इसका डिफरेंशिएशन निकाला, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो 1 y मल्टीप्लाई बाय 1 y रहेगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स वाई एज इट इज। अब ये u इंटू डिफ्रेंशिएटिंग v प्लस v डिफ्रेंशिएटिंग u, और u का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने y लिख दिया, करेक्ट, डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्टली क्या लिख दिया y। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है इक्वल टू 1 अपॉन y, 1 अपॉन y प्लस इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। तो ये 1 अपॉन एक्स जो था वो एक मिनट यहाँ पे ये रहा, 1 अपॉन एक्स वाई जो था वो इससे मल्टीप्लाई किया पूरे टर्म से, तो एक्स एक्स एलिमिनेट हो गया, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स मिला, और 1 अपॉन एक्स वाई वाई से भी मल्टीप्लाई किया तो वाई वाई एलिमिनेट हो गया, 1 अपॉन एक्स, समझा यहाँ तक आपको ये, ओके। आगे x माइनस वाई, एक्स माइनस यहाँ पे देखो ये x माइनस 1 अपॉन वाई, ओके। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म थे स्टूडेंट साथ में ले लिए, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म थे जो साथ में लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए, और उनमें से कॉमन भी निकालते, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया दोनों में से भी x, और ये प्लस 1 अपॉन वाई था वहाँ पे गया तो -1 अपॉन वाई, इक्वल टू यहाँ पे अभी राइट हैंड साइड में क्या बचा आपका, हाँ राइट हैंड साइड में 1 अपॉन एक्स था और प्लस वाई था, उधर क्या तो -y। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। नहीं पहले हमने क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, पहले ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या किया सिंप्लीफाई किया दोनों भी ब्रैकेट्स को, बरोबर ना। तो ये हो गया आपका एक्स वाई -1, क्या हुआ आपका एक्स वाई -1 अपॉन वाई, तो हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो अंदर की साइन क्या हो गई
चेंज। एक्स वाई माइनस में था ना, तो जब आप माइनस बाहर लिए तो 1 माइनस एक्स वाई हो गया। क्या हो गया? 1 माइनस एक्स वाई, साइन चेंज हो गई जब आपने माइनस बाहर लिया। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब टर्म को, ये जो टर्म है उसको वहाँ पे लेके चलाएंगे, बरोबर ना, करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पर भी और 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पर भी, दोनों कट हो जाएंगे, करेक्ट। ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कट, करेक्ट। इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया था बात, ताकि ये कट हो जाए, करेक्ट ना। और क्या बचा, ये y ऊपर चला गया, y अपॉन एक्स, माइनस साइन थी तो माइनस साइन भी यहाँ पे हमने पुट कर दी, समझा आपको। ये आपकी माइनस साइन यहाँ पे आ गई और ये y आपका ऊपर चला गया। 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल। ओके, डन। ओके, और सेकंड सम हमारा यहाँ पे होता पूरा कंप्लीट। सेकंड के तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या कर दिए, कंप्लीट। नेक्स्ट सम, थर्ड सम। ओके, तो 5x रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू 7 इक्वल टू x प्लस y रेज टू 12। स्टूडेंट, अभी ये जो टर्म है x प्लस y रेज टू 12, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लॉग, ठीक है। तो पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड वी गेट लॉग x रेज टू 5 डॉट मल्टीप्लाई बाय y रेज टू 7 इक्वल टू लॉग x प्लस वाई रेज टू 12। दोनों भी टर्म को हमने लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, बरोबर, दोनों साइड में हमने लॉग ले लिया। अब m रेज टू n का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, m रेज टू n, नहीं, पहले हम जब लॉग करेंगे तो लॉग x रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग y रेज टू 7, दोनों भी टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और लॉग में जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो, ओके, दो टर्म जब मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म को क्या करते हैं, ऐड। जब दो टर्म मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं लॉग के बाद, तो दोनों क्या हो जाते हैं फिर प्लस, प्रोडक्ट क्या किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो लॉग x रेज टू 5 प्लस लॉग y रेज टू 7 इक्वल टू लॉग m रेज टू n वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया, लॉग m रेज टू n इक्वल टू क्या आपका n लॉग m, बरोबर, लिख दिया आपने यहाँ पे ये। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको फर्दर, ये log m रेज टू n वाला प्रॉपर्टी अगेन यूज़ किया हमने, तो n log m प्लस यहाँ पे भी वही यूज़ किया, n log m इक्वल टू 12 log x प्लस वाई, एज इट इज इसको रख दिया हमने यहाँ पे, बरोबर। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। अभी log x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, log x क्या आपका, और log y तो नहीं है, बट log x कंसिडर करके कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, वापस से y का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, करेक्ट। और इसको भी हम एक्स वाई कंसिडर कर देंगे, एक ही टर्म कंसिडर करेंगे एक्स वाई को हम खाली x कंसिडर कर सकते हैं, बरोबर। तो log x क्या है आपका, 1 अपॉन एक्स है, तो अकॉर्डिंगली किस में कन्वर्ट होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, बरोबर। चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, और 12 पे नहीं निकलेगा, क्योंकि भी 12 अगर कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अलग कर देते हैं हम लोग, बरोबर ना। तो तीनों किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा मैंने आपको बता दिया। तो 5 कांस्टेंट है, इट इज रहा, log x हो गया 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 5 अपॉन एक्स। 7 एज इट इज रहेगा, log y 1 अपॉन वाई, तो ये हो गया 7y, बट y था, x तो था नहीं है, इसको v से डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 12, इसको पूरे को हमने x कंसिडर किया, तो log x के हिसाब से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया, और क्योंकि इसको x कंसिडर किया, इसको हमने फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना बाकी है, बरोबर, बाकी सब तो डिफ्रेंशिएट हो चुका है, बरोबर ना। तो डिफ्रेंशिएट करिए, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का डिफ्रेंशिएशन तो है नहीं कुछ, तो डी वाई बाय डी एक्स, तो हमने x को भी डिफ्रेंशिएट किया तो 1 मिला, और y को डिफ्रेंशिएट किया तो ये टर्म मिला मुझे, बरोबर। अब आगे हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म जो है वो साथ में रखेंगे, बरोबर। नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, ये बरोबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये यहाँ पे। तो अब हम क्या किए स्टूडेंट, यहाँ पे हम 12 अपॉन एक्स प्लस वाई,
तो अभी हम ये 12 अपॉन एक्स प्लस वाई को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बरोबर। तो मल्टीप्लाई करने पे ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम टर्म रहा, और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को साथ में लिखेंगे, बरोबर, एक साइड में लिखेंगे और बाकी टर्म को एक साइड में। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को साथ में जब लिखा हमने तो ये यहीं पे था, तो 7 अपॉन वाई और ये प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई था, तो लेफ्ट साइड में गया तो माइनस हो गया, तो हमने इसको अलग से लिख दिया, कॉमन भी निकाल लिया, ठीक है। दो स्टेप यहाँ पे साथ में परफॉर्म किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखेंगे इस टर्म को और कॉमन भी निकाल दिया। और यहाँ पे ये 12 अपॉन एक्स प्लस वाई एज था, 5 अपॉन एक्स प्लस था, इधर आया तो क्या हो गया माइनस, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बरोबर। इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7x प्लस 7y माइनस 12y अपॉन वाई एक्स प्लस वाई, करेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12x माइनस 5x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, करेक्ट। अब डी वाई बाई डी एक्स यहीं पे रखेंगे, बाकी सब टर्म को वहाँ पे लेके आएंगे। और स्टूडेंट देखो ये जो x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, बरोबर। अच्छा हमने क्या किया यहाँ पे, पहला ये टर्म को सिंप्लीफाई किया, लाइक टर्म्स थे ना आपके, तो लाइक टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई कर दिया पहला, करेक्ट। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे मिल गया माइनस 5y, इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल गया आपको 7x, बरोबर। अब हम ये टर्म को कैंसिल कर देंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा आपका, करेक्ट। और ये भी टर्म कैंसिल है, सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y अपॉन एक्स, करेक्ट। यहाँ पे कैंसिल करके आपको मिल गया y अपॉन एक्स, समझा आपको ये सम, ओके, इजी था, ठीक है। प्रैक्टिस करो थोड़ा सा तो और इजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सम, log x प्लस वाई इक्वल टू log एक्स वाई प्लस ए, देन शो डेट, आपको ये शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। आंसर क्या चाहिए, इन्होंने पहले से दिया हुआ है, आंसर क्या आना चाहिए वो इन्होंने पहले से दिया हुआ है, आपको बस सिंप्लीफाई करना है उस लेवल तक, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, जैसे करते वैसे करना आपको। सबसे पहला क्वेश्चन नोट कर देंगे, करेक्ट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, इसको एक ही टर्म कंसीडर करेंगे, बरोबर। एक्स वाई को एक्स कंसीडर करेंगे और यहाँ पे भी एक्स इंटू वाई को एक्स कंसीडर करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट क्योंकि ये एक्स नहीं है तो वापस चेन रूल के हिसाब से वापस ये वो टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करें किसको, इसी टर्म को, एक्स प्लस वाई को, बराबर। चेन रूल इक्वल टू, इसको एक्स कंसिडर करके सिंप्लीफाई किया, 1 अपॉन एक्स वाई, 1 अपॉन एक्स वाई आना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, सिंप्लीफाई करके ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम इस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर, दोनों टर्म से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिल गया प्लस नहीं इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, इन टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आपस में, बरोबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ में लिखेंगे और बाकी टर्म्स को एक साथ में। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज, ये प्लस 1 अपॉन एक्स था, लेफ्ट हैंड साइड में गया तो क्या हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स वाई लिख दिया आपने। अब ये प्लस आपका यहाँ पर है तो यहाँ पे आया तो माइनस डी वाई बाई डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी एक्स, करेक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, कॉमन। तो कॉमन निकाले तो डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ जाएगा, मैंने इंटरचेंज करते हैं यहाँ पर वापस नेक्स्ट स्टेप पे। डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाले मैंने, कॉमन। देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, बरोबर ना। इन टर्म को मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, तो अभी क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन वाई बचा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इंटरचेंज करने से साइन चेंज नहीं हो गया, दोनों की जगह मैंने चेंज कर दिए। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, ये नोट कर दिया। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये x प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई, करेक्ट। इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ओके। तो यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा आपका, x अपॉन वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे x कैंसिल,
माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई, करेक्ट। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो आपका ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और माइनस की साइन तो थी, आप माइनस की साइन कहीं पे भी ऊपर नीचे साइड में कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिल गया आपको रिक्वायरमेंट आपका, समझा। मूविंग टू लास्ट सम, थर्ड सम। ओके, तो पहला हमने क्वेश्चन एज इट इज नोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो एज इट इज आएगा स्टूडेंट डिफरेंशिएट करने पे, क्योंकि ई रेस टू एक्स क्या आपका ई रेस टू एक्स ही है, और ई रेस टू वाई इसको हम एक्स कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, तो ये ई रेस टू वाई डॉट ई वाई बाय डी वाई बाय डी एक्स, चेन रूल के हिसाब से आपको ये मिल गया, इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हमने पूरा क्या कंसीडर किया, एक्स, एक्स कंसीडर करके इसको एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि ये एक्स नहीं है, इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, और फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बरोबर, तो 1 लिख दिया, और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स। अब ई रेस टू एक्स प्लस वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये ई रेस टू एक्स इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, और ई रेस टू एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट, ओके, तो हमने ई रेस टू एक्स प्लस वाई को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को साथ में लिख देंगे, बरोबर, और बाकी टर्म को साथ में लिख देंगे। तो हमने ये दोनों टर्म को साथ में लिख दिया, इस टर्म को हम उस तरफ लेके गए लेफ्ट हैंड साइड में, और माइनस हो गया और कॉमन निकाल दिया, तो ई रेस टू वाई आपका यहाँ पे, और ये लेफ्ट हैंड साइड में आने पे माइनस हो गया, तो माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई है इट इज, और ये प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे ई रेस टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है ई रेस टू एक्स प्लस वाई क्या है आपका, ई एक्स प्लस ई वाई, बरोबर। तो यहाँ से हम इसको फ्रॉम 1, इसको 1 दे देते हैं हम लोग, इसको क्या दे देते हैं 1, तो ये फ्रॉम 1 हम बोल सकते हैं, बरोबर ना, इसको 1 दे देते हैं हम लोग। तो फ्रॉम 1 हमने ई रेस टू एक्स प्लस वाई की जगह पे ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई लिख दिया। अरे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बाहर क्या था आपका माइनस, तो इसलिए ये भी क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे भी बाहर माइनस था, करेक्ट। नहीं नहीं, इधर प्लस, इधर आगे प्लस था ना, तो उसकी साइन एज इट इज ही रखिए, साइन का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे बाहर माइनस होने की वजह से दोनों नेगेटिव हो गए, यहाँ पे बाहर प्लस था, तो जैसा दिया हुआ एज इट इज हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू वाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिला ये, करेक्ट। अब इसको ऑफ फादर सिंप्लीफाई करेंगे, आपको ये चाहिए ना, इसको ऑफ फादर सिंप्लीफाई करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू वाई माइनस एक्स, कैसे आएगी आपका, हाँ बेस सेम है, तो आपने पावर को डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, बरोबर, ठीक है, डन, समझा आपको ये। ओके, तो इसी के साथ में हमारा 3.4 क्या हो गया, कंप्लीट।